तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तफादा कुनिंदगान को नकद रकम के साथ साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत जारी की है। रेवंत रेड्डी की सदारत में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में बीसी माइनॉरिटी कबायली बहबूद महकमों का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वज़रा सीता का पूनम प्रभाकर बोदीकर ने शिरकत की। दरियासना रेवंत रेड्डी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के इस्तफादा कुनिंदगान को नकद रकम के साथ 1 तोला सोना देने के लिए बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने हर पार्लिमानी हल्के में एक बीसी स्टडी सर्कल के क़याम की तजावीज़ात का जायजा लेने को भी कहा और दर्ज फहरिस्त तबक़ात क़बाइल और पसमानदा तबक़ात के अक़ामती तालीमी इदारों को अलग अलग मुक़ामात पर क़ायम करने के बजाय एक ही मुक़ाम पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन हब के क़याम का भी मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने सरकारी वेलफेयर हॉस्टल के लिए दरकार बजट का तखमीना तैयार करने की हिदायत देते हुए कहा है कि हुकूमत ग्रीन चैनल के जरिए बजट जारी करेगी। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हाईटेक्स में मुनक़िद बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 31वें कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। हैदराबाद शहर के हाईटेक्स में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 31वें कन्वेंशन का इनेकाद हुआ। नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने उस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने कन्वेंशन में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के में सड़क के तामीरी कामों और विलेज डिस्पेंसरी की इमारत का इफ्तिताह किया। हुस्नाबाद असेंबली हल्के के चेगुरु मामिडी मंडल के इंदौरती ता उगलापुर तक 60 लाख रुपए की लागत से सड़क की तनसीब की जा रही है। वजीर पूनम प्रभाकर ने सड़क के तामीरी कामों के लिए संगी बुनियाद रखा। बाद अज़ां चेगुरु मामिडी मंडल के इंदौरती में एक विलेज डिस्पेंसरी की इमारत का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने डाउस में झूठ बोला है कि रैतु भरोसा स्कीम नाफिज कर दी गई है। साबिक वजीर आईटी व सिलसिला एमएलए के तारक रामाराव ने कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों के निफाज को लेकर फिर एक बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने पार्टी कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने डाउस में झूठ बोला कि तेलंगाना में रैतु भरोसा स्कीम नाफिज कर दी गई है, जबकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस अब तक तमाम किसानों को रैतु बंधु देने में भी नाकाम रही है। మన రేవంత్ రెడ్డి గారు దావోస్ పోయిండు, దావోస్ లో చెప్తాండు మేము రైతు భరోసా చాలు చేసినాం అని పచ్చి అబద్ధాలు ఇలా విదేశాలలో చెప్తున్నాడు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు. నిజంగా రైతు భరోసా చాలు అయిందా? కేసీఆర్ ఇచ్చిన రైతు బంధుకే దిక్కులేదు ఇప్పటిదాకా. రైతు బంధుకే ఇంకా మొత్తం పడలే. రైతు బంధుకే దిక్కులేదంటే విదేశాలకు పోయి మాత్రం రైతు భరోసా చాలు చేసినా నేను ఇవాళ పంటకు 7,500 రూపాయలు ఇస్తున్నా అని చెప్పి పచ్చి బోగస్ మాటలు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రేప రైతు భరోసా విషయంలో కూడా మరి ఎండాకాలం పంట మళ్ళీ నాటేసే టైం వచ్చింది అంటే రైతు భరోసా కింద చాలు కాకపోతే ప్రజలు రైతులు ఊరుకోరు. ఆ రోజు పంట కోతల టైంకు బోగస్సు ఈ బోనస్ ఇయ్యక మళ్ళీ బోగస్ మాటలు చెప్తే తప్పకుండా నీ పార్టీని ఊచకోతకు వస్తారు రైతులు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను.
नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। जराये के मुताबिक इतवार को बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नीतीश कुमार को बतौर वजीर आला ओहदे का हलफ दिलाया। उसके साथ ही नीतीश कुमार 9वीं मर्तबा बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज हासिल कर चुके हैं। वजीर आला की कुर्सी संभालने से पहले इतवार को नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस से अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए और फिर राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो पहले जेडीयू एमएलए और फिर एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब किए गए थे। गवर्नर ने नीतीश कुमार समेत 9 लोगों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। नीतीश कुमार के अलावा जिन 2 कायदीन को बीजेपी कोटा से नायब वजीर आला का ओहदा मिला है, उनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जेडीयू के सदर नीतीश कुमार के बिहार के वजीर आला के ओहदे से मुस्तफी हो जाने पर कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पीएम मोदी को बिहार के लोगों से मुआफी मांगनी चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। रियासत बिहार की सियासत में आई तब्दीलियों पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को धोखा दिया है। तीनों को लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि नीतीश ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही जाएंगे, वो सिर्फ आरएसएस का चेहरा होंगे। सदर मजलिस ने कहा कि नीतीश कुमार ताहयात वजीर आला के ओहदे पर फायज रहना चाहते हैं और अपने मफादात के लिए बीजेपी ये सब कुछ करती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के मुसलमानों को फिर से धोखा दिया गया है। साहब, मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात को यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे। एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं।
और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। देश के प्रधानमंत्री का भाषण मुझे याद आ रहा है जब नीतीश कुमार ने वो ऑब्जेक्शनेबल बातें कही थी महिलाओं के बारे में। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था क्या गंदगी फैला रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं से वादा किया था कि मैं आपको इन लोगों से बचाऊंगा। अब देश के प्रधानमंत्री खुद नीतीश कुमार को बाजू बिठाकर चाय पिला रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वाई राम मोहन राव को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बनाया गया है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद भी रियासत आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों को तेलंगाना में काम करने के मौके दिए जा रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत ने रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले वाई राम मोहन को हाल ही में तश्कील दिए गए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर मुकर्रर किया है। बताया गया है कि राम मोहन राव जिला कृष्णा के नंदीगामा के रहने वाले हैं। रियासत की तकसीम के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का बाशिंदा तस्लीम किया गया था। साबिका हुकूमत ने उन्हें तेलंगाना में पोस्टिंग नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें TSPSC का रुकन बनाया है। राम मोहन राव की तकर्रुरी के पीछे आखिर कौन है, इस बात को लेकर बहस की जा रही है। बोगस राशन कार्ड्स को बर्खास्त करने के लिए जारी राशन कार्ड KYC करवाने की मोहलत 31 जनवरी को खत्म हो रही है। हुकाम ने लोगों को फौरन KYC करवाने का मशवरा दिया है। पुराने राशन कार्ड्स में फौत होने वालों के नाम और शादियां करके दूसरे इलाकों को मुंतकिल होने वाली लड़कियों के नाम मौजूद हैं। अशियाए ज़रूरिया का बेजा इस्तेमाल होने से रोकने और बोगस राशन कार्ड्स को बर्खास्त करने के लिए गुज़िश्ता साल माह सितंबर से KYC किया जा रहा है। KYC मुकम्मल करवाने का अमल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है और उस अमल में तोसी करने के कोई इम्कानात नहीं है। हुकाम ने अवाम को मशवरा दिया है कि ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक अपने राशन कार्ड्स KYC अपडेट नहीं करवाए हैं, वो फौरन अपने राशन कार्ड्स का KYC करवा लें। भारत राष्ट्र समिति की रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने OBC राइट्स फ्रंट की शुरू करदा पीड़ित अधिकार यात्रा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। OBC राइट्स फ्रंट के बानी दामोदर सिंह यादव मध्य प्रदेश के दिनिया जिले से पीड़ित अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। BRS MLC के कविता ने यात्रा के इफ्तिताही प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर खिताब करते हुए KCR से तरकीब लेकर मध्य प्रदेश में OBC हकूक के लिए जद्दोजहद शुरू करने पर खुशी का इजहार किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रानगुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस वाक़ बंडलागुड़ा में वोकेशनल कोर्सेज मुकम्मल करने वाली लड़कियों और खवातीन में असनादात, सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स तकसीम किए। सदर नशीन सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने वोकेशनल कोर्सेज की तकमील करने वाले 400 से जायद लड़कियों और खवातीन में सर्टिफिकेट, सिलाई मशीनें और ब्यूटिशियन किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि सालाना 12,000 लड़कियों को मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेज की मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। 2015 से 10वीं जमात के बच्चों के लिए ट्यूशन का आगाज किया गया है। नीट, MSET, ISET व दीगर कोर्सेज की भी मुफ्त तरबियत दी जा रही है, जिससे हजारों बच्चे मुस्तफीद हो रहे हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि कौम के उरूज व ज़वाल में ईमान, इत्तेहाद और इल्म का अहम किरदार होता है।
बोलो मैं बोल कितना अच्छा मौका दिए सब करने का। इंशाल्लाह हम अपने पैरों पे ठहरेंगे, कुछ करके बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे लिए इतना सब कुछ अब बोलो कहाँ हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह आपसे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली क़ौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए VDCC रोड की तामीर के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कारवान क़ौसम मोहिउद्दीन ने हकीम पेट मोइन होटल, रहीम साइकिल टैक्सी, इदरीस अस्पताल और मेराज कॉलोनी का दौरा करते हुए VDCC सड़क के तामीरी कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। मौलाना सलमान नदवी ने मुल्क में बेकसूर और निहत्ते मुसलमानों को JSR के नारे लगाने पर मजबूर करने और हिंदू दहशतगर्दों के मुसलमानों को बुरी तरह से पीटने के वाकयात पर मुसलमानों को अपना दिफा करने का मशवरा दिया है। मौलाना सलमान नदवी ने कहा है कि अगर कोई JSR का नारा लगाकर डरा रहा है तो मुसलमानों को पूरी ताकत से अल्लाह अकबर का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हिंदुस्तान का दस्तूर अपने दिफा का हक देता है। अगर कोई आप पर हमला करे तो पूरी ताकत से अपना दिफा किया जाना चाहिए। मौलाना ने गीदड़ की जिंदगी गुजारने के बजाय शेर की तरह जिंदगी गुजारने पर जोर देते हुए कहा कि अगर कोई मुल्क को जंगल बनाए तो फिर लोगों को शेर बब्बर बन जाना चाहिए। कोई अगर तुमको डराए जय श्री राम कहकर तो तुम पूरी ताकत से कहो अल्लाह अकबर। जो वाकयात सुनने में आ रहे हैं, फला को मार दिया, मॉब लिंचिंग, फला को डंडों से मारा और फला को लाठियों से मारा और राड से मारा, ये खबरें आती हैं और वो बेचारा वो बकरे से बदतर हो जाता है। यानी उसके अंदर मुकाबले की कोई ताकत नहीं रहती। आपका कानून जो है, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको यह हक देता है कि अगर कोई आप पर हमलावर हो तो दिफा कीजिए पूरी ताकत से। गीदड़ की जिंदगी मत गुजारिए। गीदड़ की जिंदगी वो गुजारते हैं जो जिंदा रहना चाहते हैं, चाहे कितने ही जलील होकर रहें। लेकिन शेर ये नहीं देखता है कि हमें 100 साल जीना है, 50 साल जीना है। वो शेर शेर होता है, चाहे वो एक दिन की जिंदगी गुजारे, लेकिन वो गालिब आता है। जंगल में उसी की बात चलती है। तो अगर मुल्क को कोई जंगल बनाए तो तुम शेर बबर बन जाओ। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने जंगममेट में बगैर ड्रग लाइसेंस के चलाई जा रही एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा और अद्वियात का भारी जखीरा बरामद कर लिया। ज़राए ने बताया कि पुराने शहर के जंगममेट फलकनुमा इलाके में बगैर ड्रग लाइसेंस के एक मेडिकल शॉप चलाई जा रही थी। इतला पर कार्रवाई करते हुए DCA तेलंगाना के अहदेदारों ने मेडिकल शॉप पर छापा मारा और 1,20,000 रुपये मालियती अद्वियात जब्त कर ली। एक और वाक़े में DCA एहलकारों ने मेदक जिले के शिवापेट मंडल के कोतापेट गांव में क्वैक क्लिनिक पर छापा मारकर 70,000 रुपये मालियती अद्वियात बरामद कर ली। हैदराबाद शहर के सईदाबाद इलाके में स्विगी इंस्टामार्ट के डिलीवरी बॉयज ने तकनीकी मसाइल का बहाना बनाकर उन्हें मुकम्मल रकम अदा न करने पर धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक स्विगी इंस्टामार्ट के संतोष नगर जोन ऑफिस वाक़ सईदाबाद पर स्विगी डिलीवरी बॉयज ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों के मुताबिक रोजाना 24 राइड्स मुकम्मल करने पर 850 रुपये अदा करने की बात कही गई थी, लेकिन 20 राइड्स मुकम्मल होते ही मालिक तकनीकी मसाइल का बहाना बनाकर रकम की अदायगी नहीं कर रहा है। डिलीवरी बॉयज ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया और उनके मसाइल हल न होने तक होम डिलीवरी न करने का इंतबाह दिया।
तहरीक सदाए अस्सलातु खैरु मिनन नौम की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। मोहम्मद मुबीन खादरी बानी तहरीक सदाए अस्सलातु खैरु मिनन नौम और मोतबर तहरीक सदाए अस्सलातु खैरु मिनन नौम सैयद जमील अहमद खादरी अल गिलानी के ज़ेर एहतमाम एक तहनीती तकरीब मुनक़िद करते हुए मुकामी मसाजिद के इमाम व मौज़नीन, तहरीक के वॉलंटियर्स व दीगर को तहनीत पेश की गई है। आपको बता दें कि तहरीक सदाए अस्सलातु खैरु मिनन नौम के ज़ेर एहतमाम मुसलमान मर्द, ख़वातीन और नौजवानों को नमाज कायम करने के लिए राग़िब करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। आज हमारा मुसलमान इसीलिए आज परेशान है, जो 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक बैठते हैं, फजर के वक्त जाके सो जाते। ये मकसद हमारा खत्म हो जा रहा। हमारा मकसद है फजर की नमाज का एहतमाम करना। हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारे दीन भी और दुनियावी कामों में हम आपको जो है तरक्की देंगे और बरकत देंगे और हमारे पूरे काम इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और जो है माबूद अल्लाह ताला हमको जो है इस मकसद में जो है इसे कामयाब करे। और जो है हम जो है उलमाए कराम से भी जो है इसकी तहरीक के सदाए में भी मैं उलमाए कराम से तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो अल्लाह सा आदमी हूँ, मगर आप लोग बेहतर समझते हैं। बस फजर की नमाज की आप लोग जो है इस बारे में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बस आप लोगों की मेहनत को अल्लाह ताला जो है कामयाब करे। बालापुर पुलिस हदूद के वादी सालेहीन फेज 2 में बर्मा के एक शहरी की कत्ल की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इब्राहिम, जो कि बर्मा के शहरी हैं, बालापुर पुलिस हदूद के ग्रीन सिटी इलाके में मुकीम थे। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने बताया कि मोहम्मद आसिफ नामी रॉडी शीटर उनसे रकम वसूल किया करता था और डराया धमकाया करता था। रॉडी शीटर आसिफ ने आज भी इब्राहिम से 2000 रुपये मांगे और रकमी मुतालबा पूरा न करने पर उसने इब्राहिम पर चाकुओं से हमला करके वहां से फरार हो गया। कत्ल की वारदात का इल्म होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। बर्मा के पनाह गज़ीनों ने पुलिस और हुकूमत से कातिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये लूज पैसे मांगते रहते, लूज मांगते पैसे। हमारे सामने जाके मेरे से 4-5 मांगा, मैं एक बार के बाद दिया, धमकी दिया था, मारता हूँ, काटता हूँ, डांटता हूँ बोल के। क्या है, हम लोग वहाँ से जुल्म करता है हमारे। यहाँ पर काफिर से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। साहब है ना, साहब साथ देते हैं, साहब भरोसा दिला रहे। साहब अभी 2 महीने के बाद फिर आते संभल के, हम लोग रात में आते आते डरते, मारता भी आते आते लोगों से कितने जनों से पैसा खींचा। बेचारा देखो मेहनत करके आते आते गाड़ी में से उतरते उतरते उसको चाकू मारते। उसके क्या कसूर है? 2000 पूछा, उन्हें बोल रहा मेरे बच्चों को बीमार है, 700 रुपया है। 2000 कहाँ से बोलते हैं, उसको चाकू मारना शुरू करते। ये कोई इंसाफ है? जी सलाम वालेकुम। अभी मेरा नाम मोहम्मद नूर है। अभी जो हादसा हुआ है, अपना भाई है, चाचा का लड़का है। मैं यहाँ बाजू ग्रीन सिटी न्यू भवानगर कैंप पे रहता हूँ, कैंप लीडर हूँ मैं। इससे पहले बहुत हादसा हुआ, कुछ लोगों आने जाने में पैसा छीन ले रहा। हम लोग बोले तो उल्टा डराते उन्होंने वहाँ कैंप में जाके। वो मोहम्मद आसिफ बोल के जो रोडी शीटर है, उन्होंने उसके साथ और 5-6 आदमी है, पूरा साथ जाके चुबड़ी जला देते बोल के डर से हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताया। आज भी ये बच्चा जो आ रहा है काम से आया, 2000 रुपया दियो पीने के वास्ते, 700 रुपया सुबह से काम करके मिला। ये है दवा करना है बच्चों को, बोलते उन्होंने जबरदस्ती करे, चाकू मार दिया। उन्होंने भाग के जाते, जिसको चाकू मारा मोहम्मद इब्राहिम है, उन्होंने बर्मा के अपने भाई है, बर्मा के। हम लोग यहाँ पे इधर ये रूम पे रहते हो, वादी सालन में, ग्रीन सिटी वादी सालन में रहते यहाँ पे। फिर अभी जो हादसा हुआ, उसका छोटा बच्चा है, बीवी है, कितने बच्चे? एक 21 बच्चा है, छोटा 2 महीना का बच्चा है।
उसका बीवी का भी कोई भी नहीं है। कोई भी हम नहीं लोग का आजू बाजू वाला है। हम लोग का यहाँ का गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ, सख्त से सख्त, ये हम बर्मा की है, हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं बार बार सताते तो आप लोग पुलिस में कंप्लेंट पुलिस में कंप्लेंट करते, ये नौबत होते बोल के बहुत डर आते, उधर जाते इधर जाते। हमारे को आने जाने में ये एक ही रूट है, आने जाने में फिर परेशानी होता बोल के हम लोग का बहुत दिन सफर किया, थोड़ी दिन बाद निकल जाएंगे बोल के कुछ लोग गया और कुछ यहाँ से जाने वाला है दूसरी जगह में, यानी कि बालापुर बाबा नगर, वो उधर जाके रहेंगे बोल के कोशिश करते करते आज ये हादसा हुआ। उसको क्या है 2 महीना 1.5 महीना जितना भी मार करने दो, 2 महीना 3 महीना के बाद आके फिर शुरू करते। हमारे को भी यही डर से हम लोग कुछ भी नहीं करे। आप लोग का क्या है, कैसा भी कोशिश करके ये बेल नहीं होने का जैसा काम करो, कार्रवाई करो। और क्या है, आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ का सरकार को देख के हम लोग मुस्लिम आदमी है, उनके 22 साल का बच्चा है जो मर गया, मोहम्मद इब्राहिम मर गया, अभी हॉस्पिटल में जाते जाते मर गया, रास्ते में मर गया, कहते वीडियो है उसका। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।